जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोण मिट्टी को खत्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? खत्म करेंगे। आज नहीं इंड कर देंगे त्रिकोण मिट्टी को। त्रिकोण मिट्टी को आज हम बिल्कुल लास्ट है। त्रिकोण मिट्टी पे आप लोग क्या बोलेंगे ये बताइए फटाफट। तो हम लोग 103 प्लस लेक्चर पे पहुंच गए। 103 लेक्चर पे पाठ 15। तो 15 पार्ट में हम लोग त्रिकोण मिट्टी को खत्म करते हैं। त्रिकोण मिट्टी जो था टेग्नामेंट्री, तो टेग्नामेंट्री हमारा खत्म तो हो गया था 2-3 दिन पहले ही, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू था, तो उसको भी समझ लिए हम लोग ना, समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलिए बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे पास, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नंबर 1 लिखो, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी, प्लस क्या रहेंगे बी, सो कॉट हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो नंबर 1 इसमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, नंबर 2 इसमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो इसमें दो चीज हमको निकालना है, दोनों चीज आप लोग बताइए फटाफट। इसमें बोले तो इसे मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, एक ले लेता एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा। इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दो फटाफट। देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट का ए बी, ए इंटू बी। इसका आंसर दीजिए आप लोग फट से, क्या आएगा बताओ। नंबर 1 क्या निकालना हमको? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू निकालना है। फटाफट बताओ। बताओ, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? दे दो। हाँ ठीक है, ये क्या बन जाएगा? तो इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा? 2 अंडर रूट में ए का मान है 9 इंटू इसका मान है 25। तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 दूना 30। आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। मिनिमम का मान 30 आएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे सामने, देखिए। क्वेश्चन है, मान लो कि 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 11 यानी 11। तो आप लोग को इसमें निकालना है नंबर 1, ये पूछ रहा हूं मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा? मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं अभी सूत्र बताया, क्या बताया सूत्र? 2 इंटू क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 16, बी का मान है 25। ठीक, तो लिखेंगे 2 इंटू का 4 इंटू का 5, 5 चौक 20 दूना 40। कितना आएगा? 40 इसका आंसर आएगा। ठीक, 40 आंसर आएगा। ये मिनिमम आया। लेकिन ये तो 40 हम लोग अभी आंसर क्लियर नहीं हुआ, काहे के लिए? हमारे पास यहाँ पे 11 बचा है। कितना बचा है? 11 बचा है। तो 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधा देखो, हमको मिनिमम ही तो निकालना है। लिखेंगे 40 आया है ना, 40 प्लस का 11 ये हो जाएगा 51। आपका आंसर क्लियर, ये 51। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम लोग इसको आज एंड कर देंगे। तो नंबर 1 डालो। मैं कह रहा हूं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, साइन के बाद कॉसेक होता ना, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें नंबर 2 क्या रहेगा हम लोग के पास? देखो ए, नीचे क्यों हैंग कर जाता है? ठीक है, ए देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी
सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। अब इसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, इसमें पहले इधर ध्यान दो। इसमें मान लो कि मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम, क्या ले रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक। और अगर मिनिमम देखें, क्या देखें, मिनिमम देखें तो मिनिमम में दो कंडीशन बनेंगे। मिनिमम में दो कंडीशन, पहला कंडीशन अगर मिनिमम देख रहे हैं तो इसमें आएगा 2 रूट के अंदर a इंटू बी, यानी इसमें ये मामला बनेगा, क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो a से a ग्रेटर देन कितना होगा, b हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस पे ध्यान देना थोड़ा। इधर बोले तो क्या बोले, इसमें जो ये मिनिमम बनेगा, एक इधर और मिनिमम बनेगा, इसमें बनेगा a प्लस का b, और इधर अगर देखें तो a से बड़ा होगा, बराबर होगा b। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। इधर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल क्या होगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 ले लेते हैं, 4 सही से लिख देता हूं, 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। मान निकालना है हमको मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सूत्र हम लोग का कौन सा लगेगा, ये वाला सूत्र। तो लगाओ 2 ए का मान 9 इंटू बी का मान 4, तो आएगा 2 गुड़े 3 गुड़े 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका आंसर कितना बनेगा भाई, 12 बनेगा। इसी में मैं ले लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, देखो नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 में ले लेता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग को निकालना है मिनिमम। क्या निकालेंगे, इसका भी मिनिमम निकाल के दिखाओ, पूरा रिपीटेशन करना है, क्या करना है। तो मिनिमम निकालने की क्या करेंगे हम लोग, 4 है। अब इसमें देखो सूत्र कौन सा लगेगा, मिनिमम के बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बात अलग है, बात समझ रहे हो। मिनिमम में यहाँ पे बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्क्वायर है लेकिन सम संख्या है, एक इधर का सम भी सम है, लेकिन इसमें पलट दिए, साइन है और कॉसेक है। तो एक दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे भी देखो एक में इधर लगाया ना, एक इस तरीके पे काम कर सकते हो इस पे, और हम तो पहले इस पे निकाले हैं। तो इस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, क्या करोगे, 9 4 है ना, 4 प्लस का 9 कितना आएगा भाई, 13। तो इसका आंसर आप लोग का 13 बन जाएगा। समझ रहे हो भैया, समझ में आ रही नहीं, बताओ बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगर इसमें देखें तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखता हूँ, लिखो 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 9 यानी 49, साइन के बाद कॉसेक होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को मान निकालना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो लगाओ 36 से प्लस क्या कर देना है, ए प्लस बी, यानी 36 प्लस का 49, तो कितना होगा, 9 6 15, 15 के 5 कैरी आया 1, 4 3 7 1 8, 85। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 85 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। देखो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर और है आगे। क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग, ले लेता हूँ 81, ले लें 81 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 64 64 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका आप लोग मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा, क्या करोगे बताओ, क्योंकि आगे इसमें एक अलग बन रहा है और इसमें एक अलग बन रहा है, समझ रहे हो बात को। दोनों तरीके से निकालेंगे इसको, ठीक है। करें, चलो क्या करेंगे। एक तरीका तो मैं लगाऊंगा 2 रूट के अंदर 81 इंटू कितना है भाई 64, तो 2 गुड़े 9 गुड़े 8, 8 9 72 दुना 144, वेरी गुड। अगर इसी को ये सूत्र से लगाया जाए, मान लो, और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चलो क्वेश्चन लेता हूँ, क्या ले लूँ, लिखो 6 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 6 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, 6 प्लस 6 बराबर का 12, या इस प्रकार से भी करो 2 6 गुणे 6, तो कितना निकल के आएगा 2 गुणे का 6, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो निकल के आएगा 12। ये भी आंसर 12 ही बनेगा। वेरी गुड, समझ आ रही है। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ले रहा हूं 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग इसका मान निकालिए, मिनिमम का मान निकालना। क्या निकालना है, मिनिमम मान। ये क्या हो रहा, मिनिमम मान बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। देखो ध्यान दो, हमारे पास है 39 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का, ये देखो 3 है तो 3 बाहर ले लेते हैं, ठीक। अंदर क्या लिखेंगे, कॉसेक कर देंगे, क्योंकि इसको कॉट है ना, तो कॉसेक में चेंज करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इधर हमारा बनेगा 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा, ठीक है। और ये इधर से गुणा करेगा तो ये -3 इधर भी आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर देखें एक बार, तो यहाँ पे बनेगा 24, 8 3 24 -3, ये आंसर बन जाएगा 21 आंसर। अगर इनको इधर से देख रहे हैं तो क्या बनेगा, 2 रूट के अंदर कितना है 48, इंटू के अंदर क्या रखेंगे 3, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा वो 14, ये 12, हाँ कितना बनेगा 12 चौक 48, ये हमारा निकल गया 12 दूना 24, ठीक। एक 24 ये बनेगा, और 24 -3 कर देंगे तो हमारा भी वही आंसर है, ठीक है। क्लियर, चलो बस समझने के योग्य है भाई, समझते रहो बस। देखो 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 49 सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। हम निकालेंगे मिनिमम कितना है भाई, 25 प्लस का कितना रखेंगे 49, 9 5 14 14 का 4 4 2 6 1 7 74, इसका आंसर आएगा 74 आंसर। मिनिमम वैल्यू निकालें। क्लियर कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ले ले इसी में, चलो मैं लिख लेता हूँ 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करके बाद चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, ध्यान देना। हम लिखेंगे 4 टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो 9 है तो 9 इधर ले लेंगे, फिर एक बार और क्या करेंगे 9 लिख लेंगे, 9 10 को कॉट कर देंगे। इसको 1 प्लस, अगर देखो एक बात ऐसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 9 है तो 1 प्लस अंदर में इसको कॉसेक को हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है। तो इधर हम लोग सीधा लिखेंगे 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 9, और ये 9 अंदर, ये देखो यही अंदर गुणा भी होगा, तो क्या होगा 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। इसे यहाँ पे कौन बनेगा, एक ये 4, ये 10 वाला और ये कॉट वाला, तो सीधा निकल के आएगा 2 रूट के अंदर कितना 9 लेंगे भैया, और 4 4, चलो कोई बात नहीं बाहर ले लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना 3 दूनी 6 दूनी 12, आंसर आएगा 12, ठीक है। लेकिन 12 कैसे बनेगा, 12 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना है 9 है, तो क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे हम लोग, लिखेंगे 12 प्लस का 9 21, कितना बनेगा आंसर 21 बनेगा। हो रहा क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन 25 सेक पे काम करते हैं। सेक 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 सेक का कॉस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा, ध्यान देने बात है। ध्यान देने बात यह है कि a प्लस बी लगाना है। क्या लगाना है, a प्लस बी। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू।
क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ बनना है ना, तो जोड़ो 25 प्लस का 16 कितना आएगा 11, 1 4 41 आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया बनेगा। या तो ऐसे करो, एक बार अगर ऐसे करते हैं, 2 अंडर रूट में कितना है भाई 25, तो मान लो ऐसे हम स्क्वायर करते हैं, चलो 25 लिखता हूँ, इंटू में 16 लिखता हूँ, कितना आएगा 2 गुणे 5 गुणे में 4, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, 40 बनेगा। ठीक, देख सकते हो, कर सकते हो। आगे बढ़ लो, आंसर करो फटाक से। मैं कह रहा हूं ले लो 32, 32 सेक पे काम कर लेते हैं अभी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 72 कॉसेक, कॉसेक थीटा। आप लोग को आंसर देना है मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू का आंसर दीजिए भैया, फट से दीजिए, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो इसको हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर क्या लिखेंगे भाई 32 है, 32 लिखो, प्लस में रूट के अंदर क्या लिखेंगे 72। ठीक, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर है, तो एक ही में बाहर निकाल के लिख सकते हो, 4 रूट में 2 कर सकता हूँ कि नहीं, बहुत बढ़िया लिख सकते हो। और अगर 6 रूट का 2 कर सकता हूँ कि नहीं, इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो बहुत आराम रहेगा। तो इसको 4 और 6 10 हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हमारा निकल के कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसका 2 सीधा 2 से गुणा कर देंगे तो 200 नहीं हो जाएगा, बनेगा कि नहीं। कैसे बना ध्यान दो, देखो मैं कह रहा हूं इधर ध्यान दो, ए सेक है ना, सेक पे काम करना, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है इन्फिनाइट, इस पर तो काम कर नहीं सकते। नंबर 2 अगर पूछेंगे तो इसका इनका इस भी इन्फिनाइट आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, ए रूट में ए और प्लस में रूट में बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पे मैं इसका आंसर दिया हूँ। क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सूत्र याद था लेकिन बता दिए। चौंक गए होंगे आप लोग कि कैसे ये लगा दिए, आप चौंक गए होंगे कि कैसे लगा दिए। देखो 1 ले लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। आंसर आप लोग निकालो मिनिमम का, मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू बताओ, बताओ फट से मिनिमम वैल्यू क्या लिखोगे, सूत्र आप लोग को पता है ना, इसका 1 कर लेंगे, प्लस में 4 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो लिख देंगे 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 का 9। आंसर क्या बनेगा, 9 बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़ ले, तेरी जिंदगी। देखो पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट सिखाते समय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत रहिएगा। ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं है, अगर भटक गए तो लटक गए, जो भटक गया वो लटक गया। चलो ध्यान दो, नंबर 1, नंबर 1 में लेता हूँ साइन, साइन की पावर एन कर देता हूँ एन थीटा, ठीक, इंटू कॉस की पावर एन थीटा। नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें नंबर 1 पूछना है कि हमको नंबर 1 मिनिमम निकालना है, पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, नंबर 2 मिनिमम। लेकिन मिनिमम में 2 कंडीशन बनते हैं, कितने कंडीशन बनते हैं, 2 बनते हैं। देखो इसमें जो बनेगा, ये बनेगा 1/n2 की पावर n। ठीक, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया हूँ, कल ही बताया था, कल की नहीं बताया था। और इसमें 2 बनेगा, कंडीशन कौन सा, देखो इसमें कंडीशन ये बनेगा, जब इसमें n की पावर क्या होती है, ऑड होता है। ठीक है, पावर ऑड हो तो क्या होगा, मिनिमम
बराबर का माइनस 1 का 2 की पावर n हो जाएगा। अब जब इवन हो, क्या हो, इवन हो, अगर n की पावर क्या हो, इवन हो, तो इसमें क्या बनेगा, मिनिमम में इसमें बन जाएगा ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। नंबर 2 इधर देख लो। नंबर 2 में ले लेता हूँ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो ले लो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसमें आप लोग को पूछना है नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर 2 मिनिमम। समझ रहे हो? तो इसमें मैक्सिमम में क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। ठीक, इसमें मिनिमम में आएगा, माइनस आगे लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट के अंदर। चौथा नंबर रख लेते हैं, उस तीसरा करना है, चौथा कहां से करना है। तीसरा क्या रहेगा हमारा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? तो नंबर इसमें पूछना, नंबर 1 पहले बताओ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और नंबर 2 मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा अधिकतम गुणांक। अधिकतम गुणांक, इसमें आ जाएगा न्यूनतम गुणांक। न्यूनतम गुणांक। बात सही है? बिल्कुल सही है। चौथा कंडीशन देखें, देखो इधर दिखा दे चौथा कंडीशन। अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। नंबर 1 मैक्सिमम इसमें बताओ क्या होगा, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं। तो इसका क्या होगा, इन्फिनाइट अभी भी बताया था। इसका क्या होगा, 2 अंडर रूट a इंटू बी। ये सब मैंने आप लोग को बता चुका हूं, बहुत पहले बता चुका हूं। बात समझ रहे हो? बहुत पहले मैं बता चुका हूं। इसको एक साइड रखो। कितने हो गए, 4 हो गए ना। पांचवा देख लो, पांचवा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b कॉसेक होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप लोग नंबर 1 बताओ मैक्सिमम। थोड़ा जाओ, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, नीचे ले लो, देखो a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हो? पांचवें में आएगा। इधर देखो, छठे में चेक कर लो। लेकिन इसमें अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम पूछें, नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू पूछूं तो इसमें क्या बनेगी, मिनिमम में 2 कंडीशन बनेगा, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 कंडीशन में क्या आएगा, नंबर 1 कंडीशन में बनेगा ए से ए बड़ा भी होगा बी से और बराबर भी होगा। बात समझ रहे हो? और नंबर इसमें कौन सा कंडीशन बनेगा, ये जो होगा ये बी भी होगा और इसमें से, लेकिन मैक्सिमम में हम जा रहे हैं तो यहाँ से बी नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे ए। क्यों कहा लिखा रहा भाई, ए बी से छोटा और बराबर की इसके इक्वल भी दिखाई देगा। लेकिन ये मिनिमम किस में जा रहा है, ये ए प्लस बी में जा रहा है। ये किस में जाएगा,
2√a इंटू बी में जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ छठा आ जाता है तो छठे में चेक करो। मैं कह रहा हूँ ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू बताओ, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसमें क्या बन के आएगा, ये हमारा तो इन्फिनाइट जाएगा, आप लोग सब जानते हो। इसमें देखा जाए तो ये बनेगा, अभी मैं तुरंत तत्काल इससे पहले मैं क्वेश्चन करवाया हूँ तो फिर से समझा देता हूँ। बी होगा अंडर रूट के अंदर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ध्यान दो क्वेश्चन क्या होगा। देखो 9 है, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा बीटा पे बात करते हैं, प्लस 23 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट होगा भाई, कॉस नहीं होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3x का मान निकालना। आप लोग बताओ कैसे निकालोगे और कैसे इसका आंसर चेक करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कैसे करोगे बताओ। इसमें क्या निकालना है बता रहे पहले। इसमें हमको मिनिमम वैल्यू देना है, इसमें हमको मिनिमम वैल्यू देना। फाइंड क्या करना है? मिनिमम वैल्यू। तो देखो बिल्कुल नज़र इधर रखना हमारी तरफ, इधर उधर मत भटका देना दिमाग। यहाँ पे देखो 9 साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है हमारे पास? यहाँ देखो एक ही चीज़ अलग है और ये इधर अलग है यहाँ तक। तो ये इसको हम अगर ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लें, ठीक। इधर हम ले लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है? 0 ले लेंगे। 0 कैसे होगा? और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा है, अल्फा नहीं है, बीटा बीटा, ये हमारा 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, समझ रहे? हाँ समझ नहीं आया भाई है ये 0। देखो 0 इसलिए हमारे यहाँ है क्योंकि देखो यहाँ पे इसका भी देखो थीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा है, इसका थीटा कितना है? बीटा है। तो जब हमारे यहाँ पे आप लोग को बहुत पहले में सबसे पहले जब क्लास लिया था मिनिमम वैल्यू, जब स्क्वायर में आएगा तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0। अगर मान लो कि हमने ले लिया साइन ए, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका देखो थीटा का वैल्यू कितना सेम है, थीटा का वैल्यू सेम है, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर पूछूंगा तो ए बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर मैं ऐसा बोलता तो ए प्लस का बी बन जाता कि नहीं बन जाता? बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ से आया है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? ठीक है। देखो यहाँ पे एक वन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉट का भी ले लेते, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो ये 0 प्लस का 0 और प्लस में इसमें कितना बन जाएगा भाई? ये कितना है? 2 हो जाएगा ना, 2। तो यहाँ पे कितना? प्लस का 3। अंडर रूट में जैसे मान लो कि मैं 2 लेता हूँ, 2 कहाँ से आए देख लो, ये 1 इंटू 1 करूंगा तो इसका कितना बनेगा? 1, ठीक है। 1 ही बनेगा अंडर रूट का, तो ये कितना बनेगा? 2 बचा। इसको गुणा करेंगे 1 इंटू, तो वो 2 ही आएगा, तो 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 5। इसका आंसर कितना बनेगा? 5 बनेगा। आंसर कितना बनेगा? 5 बन जाएगा, 5। आगे देखो इसका आंसर करते हैं। हाँ लोग आगे आंसर करें, सवाल लिखें, बताओ लिखें कि ना लिखें? पहले बताओ, सवाल लिखें कि ना लिखें? पहले बताओ, लिखें? पहले बताओ लिखें कि ना लिखें? आप लोग बताओगे तभी लिखेंगे। इस बार तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बताओ। समझ में आया ना? समझ में आया? चलो समझ में आया तो ठीक है, हम आगे क्वेश्चन छापते हैं। देखो क्वेश्चन छापते हैं, क्वेश्चन छापेंगे हम लोग। लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें थीटा का यानी मान बराबर होगा, सेम है, थीटा इधर भी है और थीटा इधर भी है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक का फिर कॉस सेक लेंगे ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, फिर आएगा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें इसमें इक्वल अगर निकालना है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आप लोग याद करो कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा। बताओ फट से, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा इसका बताओ। देखो यहाँ पे हमारा थीटा सेम है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब ये बताओ 1 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यहाँ पे कॉस चेंज कर देंगे तो क्या कर देंगे, 1 प्लस क्या कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। 10 है तो कॉट कर देंगे, 10 है तो कॉट कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देना एक बार, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देना नीचे, अरे इधर ध्यान देना, देखो एक से एक इधर गया और देखो एक यहाँ पे ये भी चला गया, लेकिन ये जो हमारा 10 स्क्वायर थीटा है यहाँ से ये बनेगा तो इधर हमारा निकल के और ये इधर से इधर चले जाएगा, ठीक है। तो देखो बनेगा 3, अरे एक ये हो गया, एक ये, तो 3 नहीं बन गया हमारे पास, कटा नहीं है, अरे प्रभु, 1 2 और यहाँ 3, तो लिखो 3, लिखो 3, ये हमारे इधर आ गए, समझ रहे हो, तो ये हमारा इधर चला गया तो कहाँ बन जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस का, देखो 2 इसी में जाएगा कॉट में भी ना, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा निकल के मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। देखो इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे, अरे आप लोग इतना नहीं समझ पाओगे तो भाई, 2 कितना इधर 2, ठीक है, इंटू 2, लिखेंगे 2 इंटू का 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, लेकिन इधर 3 भी है तो 3 प्लस का 4 बराबर 7, बराबर 7 आंसर आएगा। आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा आंसर बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ थीटा मान सेम है तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। फिर यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कॉस है, लेकिन सेक को हम कॉस सेक लिए, 10 सेक को 10 में चेंज कर लेते हैं 1 प्लस का करके, तो यहाँ पे हम लोग कॉट को चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैंने लिखा था, पहले वाले क्लास देखेंगे, लास्ट नंबर मैं बोल दूँ तो 102 देखिएगा, उसमें बताया हूँ, 102 में ही था ना, 102 में ही बताया हूँ। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उधर ध्यान दो, क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या होगा ध्यान दो, लिखो साइन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ले लो कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। इसमें हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कितना है, देखो इसका होल करेंगे तो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर हो जाएगा हमारे पास, अगर देखो इधर नहीं, इसको साफ तरीके से लिख देते हैं, इधर लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इधर वही प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, 2 क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में इधर क्या जाएगा, प्लस में इधर क्या जाएगा, ध्यान देना, ये लिखूंगा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। समझ आ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें मैं बोलूँ तो ये यहाँ से इसको हम काट के 1 लिख सकते हैं और इसको भी काट के 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमारा 2 है, इधर भी हमारा 2 है, बहुत बढ़िया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे, इधर से नहीं ऊपर से जोड़ देते हैं, देखो ये हमारा जो होगा ये क्या बन के आएगा,
ये हमारा बन जाएगा सीधा 1। क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 इधर हो जाएगा और प्लस का 1, ये हो जाएगा 6। हम लोग का आंसर आ जाएगा 6। लेकिन इसमें और हम दिखाएं कैसे होगा, ध्यान देना। देखो चेंज अगर कर रहे हैं हम लोग, चेंज अगर हम लोग कर रहे हैं, देखो ये देखो 2 और 2 4, इधर गए 2 4, एक ऊपर वाला 5, ठीक है, और इधर एक प्लस का लिखो। इसको अगर हम काट देते हैं, इसको 10 और कॉट में चेंज करते हैं, तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस का लिखो कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इधर से हम लोग अगर इसको चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया, सेक, सेक दिया है, यहाँ पे भी दिया है कॉसेक। सेक और कॉसेक को चेंज करेंगे तो लिखेंगे प्लस का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इतना हमारे क्या है, इसको जोड़ेंगे तो इसको अगर हम इधर ले लेते हैं सिंपल सा, ध्यान दो, इसको मैं a प्लस बी में और इसको भी a प्लस बी में हमने तोड़ा, a प्लस बी में दोनों को तोड़ा है। तो यहाँ पे देखो एक ये बनेगा और एक यहाँ पे हमारा है, तो ये बनेगा 7 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या दिया है कॉट स्क्वायर का थीटा। तो सीधा हम लोग इसको सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे 7, रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, ये सीधा निकल जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो दिया है 2 और लिख देंगे प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 9। आंसर कितना बनेगा 9। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि इसके आगे जो हम लगाएंगे, इसके आगे 2, जैसे मैं सूत्र लिखता हूँ 2 रूट ए इंटू 1, तो ये 2 हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दो इधर। 7, ये वाला 7, 2 रूट 1 इंटू 1, ये हमारा 9 आ जाएगा। आएगा आंसर कि 9 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 9 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। देखो सवाल लिख देता हूँ, इधर ध्यान दो। तेरी मोहब्बत होती, देखो 16 गुणे 64, इसकी पावर में लिख देता हूँ साइन थीटा, बात समझ रहे हो, इंटू 25 गुणे 256, ओ सॉरी हाँ 256 की पावर क्या कर देता हूँ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। इसका आंसर आप लोग फट से करिए। वैल्यू कौन सा देना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, फट से बताओ, ज्ञात करके बताओ, तुरंत बताओ, समझ रहे हो बात को। देखो मैं इसको अगर लिखूं तो यहाँ पे 16 है, अगर 16 को 2 के पावर में तोड़ दे तो देखो 2 की पावर क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, इंटू है तो इंटू लगाओ। अगर 2 की पावर हम 6 कर दें और साइन थीटा कर दें, बात समझ रहे हो भाई। फिर यहाँ पे हमारा 2 की पावर कितना कर दें, 256 है, 2 की पावर 8 कर देते हैं, 8 256 हो जाएगा क्या है, कॉस थीटा। ये बताओ समझ में आया हो तो यस लिखो, समझ में नहीं आया तो नो लिखो, कमेंट करो फटाक से। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। समझ में आया, चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो इधर कैसे होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो 2 की पावर कितना लिख दूंगा, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ इसको तो लिखूंगा 2 की पावर कितना लिखूंगा, 2 की पावर 4, ठीक है, क्या है साइन, इसे साइन है कुछ नहीं है, प्लस लगाएंगे क्योंकि भाग गुणा में भागे, सॉरी गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाते हैं। तो देखो फिर क्या लिखेंगे 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है। अगर इधर हम लोग करें तो हम क्या लिखें 6 साइन थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा। अगर हम लोग नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो सूत्र कौन सा लगेगा, √6 का स्क्वायर, ठीक, प्लस का 8 का स्क्वायर, ये निकल के क्या आएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अगर नंबर 2 मैक्स मिनिमम निकाल रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस का 10 लिख देंगे, बस समझ में आ रही है बिल्कुल। तो वही बात अगर हम इधर कर रहे हैं तो नंबर 1 मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालें तो 2 की पावर कितना लिखेंगे भाई, 4 प्लस का 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। नंबर 2 मिनिमम निकाले तो 2 की पावर 4 माइनस का 10 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का 6 हो जाएगी। ये आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, बोले बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल आया,
मैक्सिमम 14, 2 की पावर 14 और मिनिमम -6 की 2 की पावर -6। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं हम क्वेश्चन को। लिखो 27 की पावर, पता नहीं क्या जाता है यार, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 243 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आप लोग का आंसर देना है मैक्सिमम। आंसर दीजिए मैक्सिमम में, फटाक से इसका आंसर दीजिए, आंसर दे दीजिए फटाक से। मैक्सिमम वैल्यू देना है, बताओ। देखो निकालना है हमको। अगर इसको हम 2 की पावर ले लेते हैं 3, तो 27 है ना, ओ सॉरी, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 ही तो बनेगा। 3 की पावर 3, 3 त्रिकोण 27, क्या है साइन स्क्वायर थीटा। इंटू में क्या रखेंगे, 3 की पावर क्या रख देंगे 5, तो हो जाएगा 243 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो घाते गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो लिखो 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग सब लोग जानते हो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो क्या बताओगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू 3 होगा। तो इधर कर देते हम लोग। नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हो? समझ गया, आगे बढ़ लेते हैं। तो 3 की पावर 5, इधर क्या हो जाएगा 243, और इधर 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 27। सब लोग को समझ में आया होगा? नहीं आया हो तो बता दो, आया हो तो बता दो। आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, फटाक से कमेंट करो। आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए सवाल क्या, पहले सवाल को नोट करेंगे, पहले हम लोग सवाल को नोट करेंगे। लिखो सवाल अगर हम लोग ले लें, एक काम करते हैं पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सवाल पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा बन के आएगा, लिखो हैशटैग साइन 2m, पावर क्या है 2m थीटा प्लस का कॉस 2n थीटा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नंबर 1 मैक्सिमम पूछे, इसमें अगर मैक्सिमम देखते तो इसमें हमारा फिक्स होता है, थीटा का मान 1 फिक्स होगा। लेकिन नंबर 2 में आ जाते हैं मिनिमम में, मिनिमम में देखें तो इसमें फिक्स नहीं हो, इसमें थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, ये अलग होगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो बताओ। अब तो हम लोग देखो कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। नंबर 1 मान लो, इधर देखो, देखो तेरी उंगली पकड़ के चली, मैंने क्या लिखा नंबर 1, ध्यान देना था सब लोग। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। नंबर 1 इसमें क्या निकालना, मैक्सिमम कितना होता है भाई 1। नंबर 2 मिनिमम, मिनिमम क्या होगा थीटा बराबर 45 डिग्री, बताओ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री होगा, तो इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग, बनाएंगे किसे, देखो ध्यान दो, देखो साइन की पावर 4 है
तो हम थीटा का मान कितना रखेंगे 45 डिग्री, बस समझ में आई। प्लस कॉस की पावर 4 है तो कितना रखेंगे हम लोग 45 डिग्री। मैक्सिमम पर बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पर बात कर रहे हैं। तो इसका बताओ 1 बटा हम लोग 4 रख सकते कि नहीं, ओ सॉरी √2 रख सकते कि नहीं रख सकते। अरे 45 डिग्री का मान कितना होता है 60 का मान 1/√2 की पावर कितना है भाई 4, प्लस कॉस 45 का मान क्या उतना है, जितना 47 साइन का होगा वैसा कॉस का भी होगा, तो लिखो 1/√2 की पावर 4। तो इसको हम सीधा सा लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना लिखेंगे 2/4। काट छाट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 कि नहीं आएगा बताओ, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ फटाक से, क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इधर, ये लास्ट है समझ लेना, ये सब लास्ट है। तो मान लो बी क्वेश्चन लेता हूँ, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। नंबर 1 क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, इसका फिक्स होगा 1, और नंबर 2 मिनिमम कितना होगा भाई, सभी जानते हो थीटा का बराबर 45 डिग्री लेना है, थीटा बराबर 45 डिग्री लेना है कि नहीं लेना है भाई, लेना है, बिल्कुल लेना है, ठीक है बहुत बढ़िया। आंसर करो इधर, आंसर किसका है भाई, साइन 45 डिग्री ले लो प्लस क्या है कॉस की पावर 6 45 डिग्री ले लो, तो हम लिखेंगे 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, सीधा निकाल लेंगे 1/8 प्लस 1/8, तो ये हमारा निकल के क्या आएगा 2/8, 2/8 काट छाट करेंगे तो 1/4 इसका आंसर बनेगा कि ना बनेगा, 1/4 इसका आंसर बनेगा कि ना बनेगा ये बताओ पहले, ठीक है 1/4 का इसका आंसर बनेगा कि ना बनेगा। न्यू पेज ले लिए हैं एक और, बताओ फटाफट बनेगा कि ना बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, अरे प्रभु देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, 1/8 कैसे आया ध्यान दो। देखो अगर हम लोग 1/√2 का पावर कितना कर दिए हैं, मान लो 4 वाला, ये क्या गया, मानो हम लोग 4 कर दिए, क्या कैसे लिखेंगे ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। मैं लिखूंगा 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, ठीक है ध्यान दो। तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या आ जाएगा भैया 1/2, सीधा लिख सकते हैं ना 1/4, बताओ 1/4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। देखो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इधर, ए बी सी होगा तो बी सी कर लेते हैं। सी को क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम, लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। देखो यहाँ पे पावर ने पावर चेंज कर दिया। नंबर 1 क्या पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा, नंबर 2 क्या पूछूंगा वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछूंगा। तो आप लोग सब लोग जानते हो कि मैक्सिमम में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इधर देता हूँ 1/√2 की पावर 2 प्लस 1/√2 की पावर 4। सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/2 हो जाएगा प्लस का 1/4 हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1 कितना बन जाएगा 3/4, ये आंसर बनेगा। बनेगा आंसर कि ना बनेगा बताओ। इधर ले लेते हैं और क्वेश्चन करवा देते हैं। मैं ले लेता हूँ डी नंबर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा। नंबर 1 क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, नंबर 2 क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू, ठीक मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका मान कितना होता है 1, यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री लेना, थीटा बराबर
45 डिग्री ले लेना है। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो पहले बताओ। चलो नहीं समझ रहे हो तो बताओ क्या करोगे। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 कितना रखेंगे 45 डिग्री। आंसर क्या बनेगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट 2 का पावर 2 प्लस 1/√2 की पावर 4। ये भी तो आंसर बनेगा सीधा ना 3/4 दोनों। एक और सवाल ले लेते हैं इधर ABCD, तो इसका नाम रख देते हैं E। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या है स्क्वायर साइन नहीं लिख गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर हम A मान लेते हैं। तो थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, ये लास्ट है चेंज कर देते हैं, थोड़ा मामला चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसमें लिखूं कि नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो, ठीक है क्या रख देते हो मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी 1 आएगा ही। अगर नंबर 2 मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है मिनिमम वैल्यू, तो 3/4। तो ये बताओ 3/4 लेस इक्वल देन कितना आएगा A। तो ये भी A कितने के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। ये 1 ध्यान दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ये आप लोगों को क्या पता चल गया, रेंज बता दिया मैंने। क्या बता दिया, रेंज जो होती है ना ये रेंज होती है, ये रेंज हुई। तो आप लोगों से कहूँ कि इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो आगे क्लास में ले लेंगे, ठीक। अगर बचा होगा रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में है कि नहीं, चेक कर लेते। बचा नहीं भाई खत्म होगा। तो देखो एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को आप लोग का इसके मान क्या निकालने हैं। इसमें नंबर 1 निकालना है मैक्सिमम, नंबर 2 क्या निकालना है मिनिमम, ठीक है दोनों निकाल के बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है सब समझ में आया होगा। ना आया हो तो बता दो, ना आया हो तो बता दो, ठीक कमेंट कर देना। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। तो त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आज हो गई द एंड, एंड ठीक है खत्म कर दिया। अब हम कल क्या लेकर चलेंगे कल हम लेकर चलेंगे हाइट, लिख देते चलो लिखो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो।